कंधार कांड पर बनी वेब सीरीज के विरोध और सरकार की सख्ती के बाद नेटफ्लिक्स ने अपनी गलती मान ली है और आतंकियों को हिंदू बताने वाले कंटेंट पर भूल सुधार के लिए तैयार हो गया है। नेटफ्लिक्स ने कहा कि अब वेब सीरीज IC-814 में आतंकवादियों के असली नाम दिखाए जाएंगे। नेटफ्लिक्स की ओर से सरकार को यह आश्वासन दिया गया कि आगे से भारत के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही उनके OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट अपलोड किए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। कंधार कांड पर बनी वेब सीरीज के खिलाफ देश में जबरदस्त आक्रोश और सरकार की सख्ती के बाद आखिरकार नेटफ्लिक्स ने अपनी गलती मान ली है। नेटफ्लिक्स आतंकियों को हिंदू बताने वाले कंटेंट पर भूल सुधार के लिए तैयार हो गया है। इस सीरीज में आतंकियों के हिंदू नाम जैसे भोला और शंकर रखे जाने को लेकर जो विवाद था, इस पर नेटफ्लिक्स ने कहा कि वो हाईजैकर्स के असली नाम भी डिस्प्ले करेगा। यानी कि वेब सीरीज में जिन हाईजैकर्स के नाम भोला, शंकर, डॉक्टर, बर्गर और चीफ बताए गए हैं, अब उनके असली नाम भी बताए जाएंगे ताकि आज से 10 साल बाद अगर कोई ये वेब सीरीज देखे तो वो हाईजैकर्स के वास्तविक नाम भी जान सके। यानी कि अब वेब सीरीज में हाईजैकर भोला का असली नाम इब्राहिम अतहर दिखाया जाएगा। हाईजैकर शंकर का असली नाम सनी अहमद काजी जाहिर किया जाएगा। आतंकी डॉक्टर का असली नाम जहूर इब्राहिम और आतंकी बर्गर का असली नाम शाहिद अख्तर भी डिस्प्ले किया जाएगा। आतंकी चीफ का असली नाम सैयद शाकिर भी कैप्शन में दिखाया जाएगा। लेकिन इस भूल सुधार से कंधार हाईजैक कांड पर वेब सीरीज बनाने वाली टीम शायद झुंझलाई हुई है। आरोप बताइए आपके असली नाम तो न बताना। अब जब आईबी मिनिस्ट्री में गए तब उसको वापस से आपको करेक्ट करना। सीरीज देखिए सर, मैं आपसे सीरीज में गए सीरीज देखी है, मैं सीरीज देखी है, मैं आईबी मिनिस्ट्री सीरीज देखी है, जो ऑफिशियली काम सीरीज देखी है, बात कर रहा हूँ। बात नहीं कर सकता आपसे, आपने सीरीज ही नहीं देखी है। Remember being extremely disturbed because I feared that it would provoke another wave of Islamophobia, and luckily at that time it didn't. But I remember feeling terribly concerned about the situation. सरकार के कड़े रुख और दर्शकों के भारी विरोध के बाद नेटफ्लिक्स को झुकना पड़ा, अपनी गलती माननी पड़ी और गलती को फौरन सुधार भी करना पड़ा। नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल ने सरकार से मुलाकात की और बयान जारी किया। For the benefit of audiences unfamiliar with the 1999 hijacking of Indian Airlines Flight 814, the opening disclaimer has been updated to include the real and code names of the hijackers. The code names in the series reflect those used during the actual event. India has a rich culture of storytelling, and we are committed to showcasing these stories and their authentic representation. हालांकि अभी भी सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग सवाल पूछ रहा है कि अगर एक सच्ची घटना की वास्तविकता को दिखाने के लिए वेब सीरीज में आतंकियों के वही हिंदू नाम भोला और शंकर बुलवाए गए जो उन्होंने कंधार कांड के दौरान इस्तेमाल किए थे, तो फिर उन IB अधिकारियों के असली नाम क्यों इस्तेमाल नहीं किए गए जिनकी भूमिका का जिक्र इस वेब सीरीज में किया गया। इन विवादों के बीच केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड और अधिकारियों को तलब किया। नेटफ्लिक्स की ओर से सरकार को यह आश्वासन दिया गया कि आगे से भारत के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही उनके OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट अपलोड किए जाएंगे। देश में नेटफ्लिक्स वेब सीरीज IC-814 पर विवाद का फायदा आतंकी संगठन भी उठाने की ताक में लगे हुए हैं। 25 सालों की चुप्पी के बाद मसूद अजहर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। अजहर मसूद ने इसे लेकर एक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में मसूद ने अपने आतंकवादियों के लिए संदेश लिखा है। आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के लिए उसके संगठन और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने भारतीय विमान IC-814 को साल 1999 में हाईजैक किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की। हिमंता के मियां भूमि वाले बयान को अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है जब विधानसभा से सीएम हिमंता ने ऐलान किया था कि वो असम को मियां भूमि नहीं बनने देंगे। सीएम के इस ऐलान के बाद अब असम में बांग्ला बोलने वाले मुस्लिमों की पहचान तेज कर दी गई है और उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है, जिस पर विवाद हो गया। ये रिपोर्ट देखिए।
के मियां भूमि वाले ऐलान के बाद असम में एक्शन शुरू हो चुका है। असम में बांग्ला बोलने वाले मुस्लिमों की पहचान अब तेज कर दी गई है और उन्हें उनके असली ठिकाने पर पहुंचाया जा रहा है। ताजा मामला असम के बरपेटा का है, जहां 28 गैर असमिया मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर भेजा गया। जिले के अलग अलग इलाकों से इन लोगों को बुलाया गया था, जहां एक बस में बैठाकर सभी अवैध लोगों को डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। डिटेंशन सेंटर भेजे गए लोगों में 9 महिलाएं और 19 पुरुष शामिल हैं। इससे पहले असम पुलिस की सीमा शाखा ब्रांच ने इन लोगों की जांच के बाद विदेशी नोटिस दिया था। मामला विदेशी न्यायाधिकरण भी गया, जहां सुनवाई के बाद सभी लोगों को विदेशी घोषित कर दिया गया। डिटेंशन भेजे गए लोगों में कोई भी भारतीय होने का प्रमाण नहीं पेश कर सका और न ही कोई दस्तावेज दिखा सके। अब इन घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर भेजे जाने पर असम में सियासत तेज हो चुकी है। असम में मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम ने इस कार्रवाई का विरोध किया और प्रदर्शन का ऐलान किया। उनका कहना है कि पुलिस ऐसे लोगों को भी फंसा रही है जिनके पास कागजात है। वहीं बीजेपी ने कहा कि देश में एक कानून है जिसका पालन सभी को करना चाहिए। क्या नाम की हुसैन কোনোবা কথা হোসেন আলী এবাৰ কৈছে নাম সুধিছে সেন্সাছত মানুহজন ঘৰত নাই কাম কৰে এই কেইজন ল'ৰা 5 জন কি নাম হোসেন কোনোবা মানে আহমদ মোহাম্মদ কিবা এটা কৈ দিছে হোসেন আকৌ সাৰ্টিফিকেট লিখিছে হোসেন আলী তো এক জায়গাত থাকিল হোসেন এক জায়গাত হোসেন আলী কিন্তু মানুহজনে কি অর্ডিনেন্স অ্যাক্ট 1946 और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत जिन लोगों को विदेशी घोषित किया जाता है उनको डिटेंशन कैंप में रखा जाता है और डिटेंशन कैंप में रखने का निर्णय जो है वो फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स के द्वारा होता है और इसमें अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो लोग अपील कर सकते हैं। असम देश के उन राज्यों में शामिल है जहां बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। बांग्लादेश और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल 4096 किलोमीटर की है, जिसमें से 262 किलोमीटर की सीमा असम के साथ जुड़ती है। असम सरकार की तरफ से 2023 में विधानसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक पिछले 40 सालों में असम में करीब 50,000 अवैध प्रवासियों की पहचान हुई, जिनको विदेशी नागरिक घोषित किया गया। और यहाँ बांग्लादेशी नागरिकों के साथ ही विदेशी नागरिकों की पहचान करना और उन्हें वापस भेजना एक सामान्य प्रक्रिया है। सरकार विदेशी अधिनियम के तहत ये सारी कार्रवाई करती है। मुख्यमंत्री हेमंता ने इस बार फिर मियां मुस्लिमों पर हमला बोला और असम के लोगों से अपील की है कि वो मियां मुस्लिमों से मछली ना खरीदें क्योंकि वो सेहत के लिए खतरनाक है। हेमंता के इस बयान पर भी अब विवाद हो रहा है। AIDUF के नेता बदरुद्दीन अजमल ने आरोप लगाया कि हेमंता को मुसलमानों को सताने में मजा आता है। যদি নগাঁৱৰ পৰা মাছ নাযায় উজনি অসমত যদি আমি থলুৱাভাৱে মাছ উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ ই ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক কথাক বাদ দিও স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ই এক পজিটিভ প্ৰভাৱ পেলাব। যথেষ্ট ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি যি মাছ পুখুৰীত উৎপাদন কৰা হয় তাৰ ফলত আমাৰ সমাজত লাহে লাহে কিডনি যিটো ৰোগ সেই ৰোগ অভূতপূৰ্বভাৱে বৃদ্ধি হৈছে। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा पर विपक्ष हमलावर है। पिछले एक हफ्ते में हेमंता ने एक के बाद एक ऐसे बयान और फैसले लिए जिसने देश भर में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। हेमंता पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप तक लगा, लेकिन हेमंता ने रुकने की बजाय मुस्लिम शादी और तलाक कानून रद्द कर दिया और जुम्मे की नमाज के लिए छुट्टी बंद कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। पाली से बड़ी खबर है, कलेक्ट्रेट पर राजपूत समाज का महापड़ाव दिखाई दे रहा है। प्रदेश भर से राजपूत समाज के नेता पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में राजपूत समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। जमीन विवाद में कार्रवाई के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। मामले को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पाली से ये तस्वीरें हैं जहां पर कलेक्ट्रेट पर इस वक्त बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। प्रदेश भर से यहां पर राजपूत समाज के नेता बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, जमीन विवाद में कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है और इसी को लेकर राजपूत समाज की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में दिग्गज नेता जो राजपूत समाज के हैं वो इस वक्त पाली में इकट्ठा हुए हैं। हालांकि माहौल खराब ना होने पाए, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो जाए, इसे देखते हुए
पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। बड़ी संख्या में, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वहां पर पुलिस पहुंच चुकी है। साथ ही साथ बैरिकेड्स भी कर दिए गए हैं, जिससे कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो माहौल को खराब ना कर सके। तो जमीन को लेकर जो कार्रवाई की गई है, उसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है राजपूत समाज की ओर से। उनका कहना है ये कार्रवाई गलत है, इस कार्रवाई को वापस लिया जाए। तो ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, कितनी बड़ी संख्या में वहां पर राजपूत समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। सहयोगी श्याम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, बड़ी संख्या में पहुंचे हुए राजपूत समाज के लोग, क्या मांगे उनकी ओर से और क्या हालात बने हुए इस वक्त प्रदर्शन स्थल पर? जी बिल्कुल, ये राजपूत समाज के लोग हैं, आज पाली पहुंचे हैं। इन्होंने कुछ दिन पूर्व ही मां पड़ाव की घोषणा की थी। बड़ी बात यह है कि देशसूरी थाना क्षेत्र के ढालोब गांव में एक जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई और उसके बाद एक समाज के लोगों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद इन पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं कुछ लोगों द्वारा जमीन पर अतिक्रमण की बात मानते हुए वहां से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, जिसको लेकर पूरे प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया, जिसके बाद से ही राजपूत समाज के लोगों में आक्रोश है कि पुलिस ने सांसद पीपी चौधरी के दबाव में एक तरफा कार्रवाई करते हुए ये कार्रवाई की है। और उसी को लेकर आज ये महापड़ाव की घोषणा की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोगों के साथ अन्य समाज के लोग भी यहाँ कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। करीब अभी तक जो लोग दूसरे जिलों से भी पहुंच रहे हैं, पूरे प्रदेश भर के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इनकी मांग है कि जो एक तरफा कार्रवाई की गई है और उसको इस कार्रवाई को रोकते हुए जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है उन्हें तुरंत प्रभाव से वापस लगाया जाए। साथ ही जो अतिक्रमण की कार्रवाई की है एक तरफा, वही ये जो बताया जा रहा है मामला कि एक जमीन का विवाद था, एक प्लॉट था, जिसमें प्लॉट दोनों पक्ष अपना बता रहे हैं, दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं कि ये प्लॉट हमारा था और उसी को लेकर ये विवाद हुआ था। जी बिल्कुल, और तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे, आप नजर बनाए रखिएगा श्याम हालात पर। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका। और बुलेटिन में अब बात साइलेंट किलर भेड़ियों के अटैक की करेंगे। बहराइच भेड़ियों के आतंक से 50 गांव के लोग दहशत में हैं। अब तक आदमखोर भेड़ियों के हमले में 9 बच्चों समेत कुल 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग हमले में बुरी तरह से घायल भी हो चुके हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की अलग अलग टीमें जुटी हैं, लेकिन 2 आदमखोर अब भी पकड़ से दूर हैं और ऐसे में लोगों को डर सता रहा है साइलेंट किलर का कि कब भेड़िया उनके बच्चों पर अटैक ना कर दे। ये अलग अलग तस्वीरें इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर बहराइच में आदमखोर भेड़िए का खौफ बरकरार है। सिकंदरपुर गांव में भेड़िए से बचने के लिए लोग लाठी और टॉर्च का सहारा ले रहे हैं। रात भर पहरेदारी भी की जा रही है। गांव में देसी जुगाड़ से बंदूक बनाकर उसमें बारूद भरकर धमाका भी किया जा रहा है ताकि आदमखोर भेड़िया गांव के आसपास भी न भटक सके। तो वहीं ग्राम प्रधान गाड़ी में लाउड स्पीकर लगाकर गांव वालों को सतर्क रहने और घर का दरवाजा बंद रखने की अपील कर रहे हैं। तो भेड़िए के अटैक से ग्रामीण दहशत में है। अब पुलिस ने जहां एक और दिन में पेट्रोलिंग शुरू की है, तो वहीं देर रात गांव में चौपाल भी किए गए। ऐसे में एक गांव में न्यूज 18 की टीम पहुंची और रात के लगभग 1 बजे ग्रामीणों को पुलिस ने अलर्ट रहने की हिदायत दी। और जगने में अगर 2 आदमी हैं जगने वाले तो 50+। देर रात का वक्त है और इस वक्त न्यूज 18 टीम एक बार फिर से एक गांव के मोड़ पर खड़ी है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये पुलिस खड़ी है। ये पुलिस किसी के झगड़े को निपटाने के लिए नहीं खड़ी, बल्कि भेड़िए की जो दहशत से लोग अफवाहें फैला रहे हैं या अफवाहों का बाजार गर्म है या लोग सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करें, उन भ्रमों को दूर करने के लिए कि यहाँ पुलिस ने चौपाल लगाई है। और आप देख सकते हैं कि जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, ये सैकड़ों लोग बैठे हैं। ये सब लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि पुलिस इन्हें समझाने का एक बार फिर से प्रयास कर रही है। इनके साथ यहाँ के भी लोकल ग्राम प्रधान मौजूद हैं और इसमें युवा हैं, कुछ पुरुष हैं। और कहा गया है कि हर 2 घर पर एक व्यक्ति यहाँ रहे और ताकि और दूसरे को जागता रहे, 3 से 4 घंटे तक जागे ताकि वो बाकियों को अलर्ट कर सके। और ऐसे में इनको बताने का भी प्रयास किया जा रहा है क्योंकि बिना लाइट, बिना रोशनी, बिना डंडे के कोई बाहर न निकले और हर दूसरे तीसरे घर में एक व्यक्ति अलर्ट रहे ताकि अन्य 2 घरों को भी अलर्ट कर सके। विजिलेंस गोपी गिरी के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 बहराइच। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। ममता सरकार ने बंगाल विधानसभा में महिला सुरक्षा पर एंटी रेप बिल पेश किया।
टीएमसी सरकार ने विधानसभा में अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पेश किया, जिसमें दोषियों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है। लेकिन इस बिल पर इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टी ने ही सवाल खड़े कर दिए। वहीं बीजेपी ने इसे ध्यान भटकाने की कोशिश कहा है। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ बंगाल की बेटी के इंसाफ के लिए घमासान है, तो दूसरी तरफ एंटी रेप बिल पर सियासी संग्राम छिड़ा है। प्रधानमंत्री करते पारेनी बोले আমরা করেছি। प्रधानमंत्री अपनी देशेर लज्जा। कोलकाता निर्भया कांड को लेकर देश भर में जबरदस्त आक्रोश और नाराजगी के बाद ममता सरकार ने एंटी रेप बिल को पास कर दिया। बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश करते करते ममता बनर्जी ने पीएम मोदी समेत बीजेपी के सीएम का इस्तीफा मांग लिया। আপনি মেয়েদের প্রোটেকশন দিতে পারেন না, তাই আপনার পদত্যাগ মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি। ममता सरकार ने अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 पास तो कर लिया, लेकिन इस बिल के लाने के बाद भी ममता सरकार जन आक्रोश से घिरी है। विपक्ष इसे ममता का डैमेज कंट्रोल बता रहा है। पहले आपको ये बताते हैं कि बंगाल सरकार के इस अपराजिता विधेयक में खास क्या है। इसमें सबसे बड़ा प्रावधान 10 दिन में फांसी की सजा का है। रेप पीड़ित की मौत होने या उसके कोमा में जाने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। नए बिल के मुताबिक पुलिस को रेप केस की जांच 21 दिन में पूरी करनी होगी। विशेष परिस्थितियों में इसे 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। रेप गैंगरेप के दोषियों को पैरोल के बिना उम्र कैद की सजा होगी। रेप के मामलों में मदद करने वालों पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी। रेप, एसिड अटैक और छेड़छाड़ जैसे मामलों में ये टास्क फोर्स एक्शन लेगी। रेप पीड़ित की पहचान उजागर करने वालों को 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। যে মেন একে অ্যারেস্ট করার জন্য এবং 164 জনের একটা সাইবার ক্রাইম টিম তৈরি করা হয়েছিল সমস্ত খতিয়ে দেখার জন্য। আমরা পুলিশকে বলেছিলাম ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে গিয়ে ফাঁসির আবেদন জানাতে এবং সময়ও বেঁধে দিয়েছিলাম, কিন্তু মঙ্গলবার দিন সিবিআই হয়ে যায় কোর্টের অর্ডারে। ঠিক আছে, আমার কোনো তাতে প্রবলেম নেই, আমাদের কারোরই থাকার কথা নয়। আমরা এখন তাছাড়াও আমরা একটা নারী সুরক্ষা যেটা রাত্রি সাথী করেছি, যেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে মহিলারা যত কম সম্ভব 12 ঘন্টা ডিউটি করবে। যদি এমার্জেন্সি থাকে তার ডিউটি ডাক্তার বাড়াবে। তার কারণ মেয়েদের মনে রাখতে হবে কেন করেছে সেটা আমাদের ব্যাপার, আপনি কেন কথা বলছেন। ममता सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक को क्रांतिकारी बताया, तो बीजेपी ने इसे ध्यान भटकाने वाला और बंगाल सरकार का नया ड्रामा बता दिया। असेंबली में इतिहास हो गया। आज देखिए पूरा देश में पहली बार ये बंगाल सरकार, ममता बनर्जी का सरकार एक बिल पास किया। यह रेप एंड मर्डर का कड़ी से कड़ी तक पूरा ये लाइफ सेंटेंस टिल डेथ एंड मृत्युदंड इसका ऊपर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए म्हारो राजस्थान। नमस्कार।